यह अहंकार शब्द बहुत छोटा है, लेकिन परिणाम उतना ही बड़ा। मन के दूसरे आयाम को अहंकार कहा जाता है। आमतौर पर अंग्रेजी भाषा में लोग अहंकार को ईगो समझ लेते हैं। यह ईगो नहीं, यह आपकी पहचान है। आपकी बुद्धि हमेशा आपकी पहचान की गुलाम होती है। आप जिस चीज़ के साथ भी अपना पहचान बना लेते हैं, यह उसी के इर्द गिर्द काम करती है। लोग अपनी पहचान ऐसी चीज़ों के साथ स्थापित कर लेते हैं जिन्हें उन्होंने कभी देखा भी नहीं है, और उनके भाव इन्हीं चीज़ों से जुड़ जाते हैं। यही चीज़ उनके जीवन की दिशा तय करती है। यह अहंकार में लोग खुद का नाश कर लेता है, साथ ही अपने परिवार का भी। यह अहंकारी लोग अक्सर अकेला रहते हैं क्योंकि उसके साथ कोई रहना नहीं पसंद करता। एक बार की बात है, कालिदास को भी अहंकार आ गया। कालिदास 3री-4ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की, और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं, और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक देते हैं। तो चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से कि कालिदास को अहंकार किस बात पर थी और उसका अहंकार कैसे दूर हुआ। कालिदास को लगने लगा था कि वह सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। एक दिन वह एक गांव से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। घर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली और कहा, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, पहले अपना परिचय दो। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। बूढ़ी औरत बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल 2 ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी नहीं रुकते, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो? सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ। बूढ़ी औरत बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में 2 ही मेहमान है, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता है। सत्य बताओ, कौन हो तुम? कालिदास का प्यास के मारे गला सूख रहा था। फिर उसने कहा, मैं सहनशील हूँ। फिर से बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं, सहनशील तो 2 ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है। धरती में बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। बूढ़ी औरत बोली, फिर से असत्य। हठी तो 2 ही हैं, पहला नाखून और दूसरे केस, कितनी भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें, आप कौन हैं? अब कालिदास पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और थक हार के कहा, फिर मैं तो मूर्ख ही हूँ। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख 2 ही हैं, पहला वह राजा जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है, और दूसरा जिसको यह भी याद नहीं कि एक दिन मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु फिर भी पाप कर्म करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और बोले, अब जीते माता, मैं हारा। बूढ़ी औरत ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और तभी कालिदास का स्वपन टूट गया और वह इधर उधर देखने लगे। इस कहानी से सीख हमें यह मिला कि अहंकार तो राजाओं का भी नहीं रहा। जहाँ मैं है वहीं अहंकार का जन्म होता है। अपना बुरा वक्त इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो प्रभु की मार में आवाज नहीं होती। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके पास खोने योग्य कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पछतावा की। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।